लाइव न्यूज में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइन। आए नजर डालते हैं आज दिन भर की चंद अहम 5 खबरों। गियाना के सदर मोहम्मद इरफान अली ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्टेट हाउस में मुनक़िदा एक तकरीब में गियाना के आला तरीन कौमी एजाज द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा है। नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड उनकी दौरे अंदेशी सियासत, आलमी सतह पर तरक्की पजीर ममालिक के हुकूक की वकालत, आलमी बिरादरी के लिए गैर मामूली खिदमत और हिंदुस्तान गियाना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए उनके अज़म के लिए दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने अवार्ड को कबूल करते हुए ये एजाज हिंदुस्तान के लोगों और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात को वक़्फ़ किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका सरकारी दौरा हिंद गियाना दोस्ती को मजीद गहरा करने के लिए हिंदुस्तान की मुसलसल अज़म का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म गियाना के आला तरीन कौमी एजाज से नवाजे जाने वाले चौथे गैर मुल्की रहनुमा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर के इलाहियत की पसंद रहनुमा यासीन मलिक के अगवा केस के ट्रायल के हवाले से कहा कि हमारे मुल्क में अजमल कसाब को भी मुनसिफाना ट्रायल दिया गया था और अदालत ने इशारा दिया कि मलिक का ट्रायल तिहाड़ जेल के अंदर ही करवाने के लिए खसूसी अदालत कायम की जा सकती है। जस्टिस अबे एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जारिज मसीह की बेंच ने सन 2022 में जम्मू के एक ट्रायल कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सीबीआई की दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी। ट्रायल कोर्ट ने हिदायत दी थी कि मलिक को जो तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं उनको रूबरू पेश किया जाए ताकि वो रुबिया सईद अगवा केस में इस्तिगासा के गवाहों से जरा कर सके। बेंच ने सवाल उठाया, ऑनलाइन जरा कैसे मुमकिन है? जम्मू में तो नेटवर्क का मसला भी है। हमारे मुल्क में अजमल कसाब को भी कानूनी इमदाद फराहम की गई थी और हाई कोर्ट में मुनसिफाना ट्रायल दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट रुहुल्लाह मेहदी ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत आइंदा माह तक जम्मू कश्मीर की मुतनाज़े रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई फैसला नहीं करती तो वज़ीर आला के दफ्तर के बाहर धरने में शामिल होगी। यह बयान उन उम्मीदवारों की बढ़ती हुई मायूसी के पस मंजर में आया है जो मेरिट पर मुबन्नी उम्मीदवारों के साथ मुलाजमत के कोटे में मुबैना नाइंसाफियों पर बरहम है। रुहुल्लाह मेहदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें एक उम्मीदवार ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला को इन वादों की बुनियाद पर वोट दिया था जो उन्होंने किए थे। पोस्ट में कहा, इंशाअल्लाह अगर आपने हमारी मांगों का जवाब ना दिया तो हम आपकी रिहाइशगाह के बाहर खुले आसमान तले सोना शुरू कर देंगे। साहब सिर्फ 26% नौकरियां, 70% मेरिट उम्मीदवारों के लिए। मेहदी ने अपने अज़म का इआदा करते हुए कहा कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी के मसले पर कभी पीछे नहीं हटे और न ही उसे बुलाए हैं। खुश्क मौसम के बीच शबाना दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे दर्ज होने से वादी कश्मीर की शदीद सर्दी ने अपनी लपेट में ले ली है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -0.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया जो मामूल से -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। इस हवाले से आपको बताते चले कि 24 नवंबर को 23 नवंबर तक मौसम मजमूवी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है और इस हवाले से वादी कश्मीर में 24 नवंबर को मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है जिसके नतीजे में कहीं कहीं हल्की बारिश जबकि हाडी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है और बादशा वादी में 25 नवंबर से 30 नवंबर तक मौसम एक बार फिर खुश्क रहने का इम्कान।